हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक में अब आ चुका है। ठीक है ना, पढ़ाई पर विशेष कर फोकस कीजिए ताकि आप लोग का रिजल्ट अच्छा आ सके। ठीक है ना, चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए बेहतर एग्जाम के लिए हो सकता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन एक कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के शून्यकों का योग है। ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योग का फॉर्मूला आप याद करके रखिएगा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाटा ए। क्या होता है बाबू? शून्यकों का योग का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है। तो इसमें क्या करना क्या है, आपका बहुपद दे दिया है ना, तो शून्यकों का योग कह रहा है तो माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, देख ध्यान दीजिएगा, तो माइनस को माइनस लिखिएगा। अब बी के स्थान पर सेट कीजिए। ए के स्थान पर एक है, बी के स्थान पर एक है लेकिन माइनस में है। ठीक है ना, सी के स्थान पर वन है। तो कहता है शून्यकों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो माइनस तो लिखा लेकिन बी का मान ध्यान दीजिएगा, इस पर बी का मान क्या है, यहाँ पर एक है। तो माइनस में है एक, माइनस में एक है। अब बाटा ए का मान क्या है, देखिएगा ए का मान कितना दे रहा है, एक दे रहा है, तो एक लिख दीजिएगा। ठीक है ना, ए का मान एक दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब एक एक माइनस माइनस गुना करेगा तो आपका प्लस बना लेगा, एक बाई एक बराबर एक। तो ऑप्शन नंबर खोजिए, कहाँ है ऑप्शन नंबर ए है, ए को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है ना, यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस सिक्स के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए इसमें क्या कर रहा है, गुणनफल निकाल रहा है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब गुणनफल निकाल रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला आता है गुणनफल का, शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है, याद करके रखिएगा, सी बाई ए। सी के स्थान पर देखिए, ए के स्थान पर एक है, बी के स्थान पर माइनस एक हो जाएगा, सी के स्थान पर माइनस छ हो जाएगा। सी के स्थान पर क्या हो जाएगा, माइनस छ। यहाँ सी के स्थान पर माइनस छ लिख दीजिएगा। ए के स्थान पर देखिए क्या है, ए के स्थान पर बाबू एक है, तो एक से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका माइनस छ आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो बाबू बी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू के शून्यक है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है ना, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू के शून्यक है। देखिए बाबू, किसी का शून्यक निकालना है ना, जो बहुपद का शून्यक निकालना उसको जीरो के बराबर मान लीजिएगा। यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पी एक्स बहुपद हो गया बराबर एक्स स्क्वायर माइनस दो को रख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस दो। अब करना यही है कि शून्यक के बराबर उठा लीजिएगा। तो इसका जो बहुपद दे रहा है इसको शून्यक बना लीजिएगा, पी एक्स जीरो बना लीजिएगा और एक्स स्क्वायर शून्यक निकल रहा है तो माइनस में है, प्लस में दो ला दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जब हटेगा तब बाबू रूट बन जाएगा बराबर एक्स। ठीक है ना, एक्स का मान निकलना है तो प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस रूट दो, अर्थात कह सकते हैं प्लस में दो और माइनस में दो। ठीक है ना, एक्स का मान आ गया। ठीक है ना, तो कह लिख सकते हैं हम लोग प्लस में दो माइनस में दो। देखिए क्या है, प्लस में दो और माइनस में दो, प्लस में दो है माइनस में दो है ना जी। देखिए ध्यान दीजिए, प्लस में दो माइनस में दो, तो प्लस में दो है माइनस में दो, अर्थात ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पर कहता है 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा है। ध्यान दीजिएगा, 1/7 है, 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा है। देखिए बाबू, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, जब 2 के पावर m और 5 के पावर n में कोई संख्या गुणनफल आ जाता है, गुणनखंड हो जाता है, अर्थात हर वाली संख्या, ध्यान देंगे, हर वाली संख्या गुणनफल जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n या सिर्फ 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप में रहता है तो शांत होता है, नहीं तो अशांत आवर्ती होता है। ठीक है ना, अशांत आवर्ती, ध्यान दीजिएगा। तो कहता ऑप्शन में शांत अशांत आवर्ती। देखिए तो बाटा में 7 है, ना 2 के पावर में है ना 5 के पावर में है, अर्थात क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन, 3.27 पर रेकरिंग, 3.27 पर रेकरिंग है। देखियो कोई भी संख्या इस तरह क्वेश्चन आता है, रेकरिंग वाली संख्या आती है तो कहता है कि एक पूर्णांक है, एक परिमेय है, एक अपरिमेय संख्या कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, रेकरिंग वाली जो संख्या उसे आप पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले हल किया था कि इसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात यह परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। देखिए बाबू, यह क्वेश्चन थोड़ा अजीब दिख रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। देखिए रूट वाली संख्या है, तो रूट वाली संख्या जब भी कहे ना, एक तरीका देखिएगा,
कि जिस रूट में जो संख्या रूट में रहती है, यदि उनका वर्गमूल टूट जाता है अर्थात पूर्णतः टूट कर वर्गमूल निकल जाता है तो समझे क्या है, परिमेय है। और नहीं वर्गमूल निकलता है तो समझे क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ समझिएगा, कहता है ए नंबर ऑप्शन कि √5 प्लस √5, तो √5 आप जानते हैं कि अपरिमेय है, तो अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़िएगा तो क्या होगा, अपरिमेय होता है। 21 √21 है, तो 21 भी क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन कहता है इसमें परिमेय संख्या कौन है, √11 गुना √11, तो 11 में जो गुना कीजिएगा तो 11 हमारा 121 होता है। तो डबल रूट में ध्यान दीजिएगा, 11 डबल है अर्थात इसको इस तरह कर सकते हैं, 11 गुना 11, 11 डबल हो जाएगा तो 11 बाहर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या है, √11 जो है यहाँ से √11 गुना √11 आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलते हैं 7वां क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या, फिर परिमेय संख्या है, रूट वाली संख्या है, तो जिसका वर्गमूल टूट जाता है समझे परिमेय है, नहीं टूटता है तो अपरिमेय हो गया। समझेंगे यहाँ पर, एक कहता है 4√7, तो √7 क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय परिमेय को जोड़िएगा तभी अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ बी नंबर ऑप्शन देखिएगा, कहता है 10 अब प्लस √100, तो 10 को 10 लिखा, 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, तो 10 10 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है 8 नंबर 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक निकालना है। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, जैसे मैं 64 लिखा तो 64 क्या करेंगे, 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 1 2 3 4 5 6, अर्थात कह सकते हैं 2 के पावर 6। फिर मिला लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 हो गया। तो क्वेश्चन में है, समझिएगा, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो 2 का घात बाबू कितना आ रहा है, 2 का घात आपका 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो 6 ऑप्शन देखिए कहां, ऑप्शन नंबर 6 सी पर लगाए, तो सी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन, कहता है 18 तथा 72 का मौसा है। देखिए बाबू, किसी संख्या के बीच में मौसा निकालना है, तो मौसा का अर्थ होता है, निकालने का अर्थ कि दो संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है, गुणनखंड कीजिएगा और दोनों संख्या में जो संख्या मिल जाएगी उसी का गुणनफल कर दीजिएगा, आपका मौसा आ जाता है। समझेंगे आप, 18 तथा 72 है तो समझेंगे आप, बना रहे हैं 18 का गुणनखंड कीजिएगा और 72 का, ठीक है ना। तो इसको 18 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 9 18 कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसका 72 है तो 8 9 72 करेंगे, तो 2 के फॉर्म इसमें मिल रहा था, 8 को तोड़िएगा तो फिर 2 आ जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 9 आ जाएगा, समझिएगा। तो 9 कहने का मतलब है कि फर्स्ट वाला ही था, सेकेंड वाला ही है, गुणनखंड करने के बाद। तो 9 देखिए इसमें 9 मिल रहा है, एक इसमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जो संख्या मिला उसका गुना कर दीजिएगा, तो 9 मिला और प्लस इसमें 2 मिल रहा है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, अर्थात कह सकते हैं 18 तथा 72 का मौसा कितना होता है बाबू, 18 होता है। ऑप्शन देखिए कितना है, ऑप्शन ए पर लगाए तो ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है 0.7 पर रेकरिंग, 0.7 पर रेकरिंग बराबर है। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं आप लोगों के सामने, ठीक है ना। तो इसको हल करके फिर बता देते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन रटने वाली नहीं है, आप पहले समझ लीजिए, 0.7 पर रेकरिंग, यहाँ समझिए पहले 0.7 पर रेकरिंग बराबर, समझे ना। इसका पहले हल करके आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो जितना संख्या बाबू दे रखा है पॉइंट से इधर, अच्छा टोटल संख्या को अपना लिख लीजिएगा। तो देखिए टोटल संख्या आपको 7 ही दिख रहा है ना, 7 लिख लीजिए, माइनस रेकरिंग को छोड़िएगा, जितना संख्या पर आएगा रेकरिंग को छोड़ने के बाद इधर दाहिने साइड में जितना संख्या बचा उसको घटा लीजिएगा। कुछ संख्या दिखाई नहीं दे रहा है तो अपना 0 रख दीजिएगा। देखिए पॉइंट के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है उसको 10 के पावर में बनाइएगा। तो पॉइंट के बाद कितना दिख रहा है आपको, एक संख्या 7 है तो 10 के पावर 1 लिख दीजिएगा, माइनस। अब देखिए रेकरिंग जितना हो गया, यानी पॉइंट के बाद जितना संख्या हो रहा है उसका जो है रेकरिंग डाल देंगे 10 के पावर में। अब पॉइंट को छोड़ने के बाद, पॉइंट को छोड़ने के बाद यहाँ समझिए रेकरिंग को छोड़ दीजिएगा, रेकरिंग जितना संख्या पर उतना छोड़ दीजिएगा, इसके बीच में जो संख्या आ रहा है उसको घटा लीजिएगा। तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर 10 के पावर 0 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो 7 अब बटा 7, 0 में से 7 7 में 0 गया तो 7 आ जाएगा, 10 के पावर 1, यानी 10 के पावर 1 है तो उसका मतलब क्या 10 हो गया। अब माइनस किसी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान होता है 1, तो यहाँ 7/9 कह सकते हैं, 7/9 घटाने के बाद 10 में से गया 9 आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं
कि 0.7 पर रेखनी रहेगा तो 7/9। इसी प्रकार हम बना भी सकते हैं अपने से, 0.5 पर रेखनी रहेगा तो 5/9। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, 0.4 पर रेखनी रहेगा तब तो क्या आ जाएगा, 4/9। अर्थात इसी तरह से क्वेश्चन हम अगला बना सकते हैं, ठीक है ना। तो 7/9 इसका आंसर निकल कर बाहर आता है। तो 7/9 ये लगा हुआ थे को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।